हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फर्स्ट पार्ट था। आज हम लोग थोड़ा सा इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आगे समझेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको पार्ट नंबर 2 ले रखा है। ओके गाइज, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, किस तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चार्जेस आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली सेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। तो जैसा कि लास्ट क्लास में गाइज मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ अपन बेसिक चीज़ें एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हो, 1s में, देन 2s, देन आफ्टर 2p, 3s, 3p, 3p के बाद किस में फिल होता है, 4s, 4s के बाद हम भरते हैं किसको, 3d, और 3d पे 4s के बाद क्यों भरते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जिसको हम बोलते हैं n+l रूल, है ना। कौन सा रूल बोलते हैं अपन उसको, n+l रूल बोलते हैं। और ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लिए डिस्कस किया था। अब n क्या है, l क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स जहाँ पास हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में बोर्ड्स मॉडल पढ़ा हुआ है, वहाँ पे ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ज़रूर उस वीडियोज़ को जाकर देखिए ताकि आप लोगों को आगे के सेशन समझ में आए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताना है, तो भाई हमको मालूम है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, 2, p में कितने फिल कर सकते हो, 6, d में कितने फिल कर सकते हो, 10, और एक और ऑर्बिटल f होता है जिसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते हो, 14। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हमारे लिए इतनी ही ज़रूरत की चीज़ें हैं और इसको हम लोग यहाँ पे साइड में रखते हैं ताकि हम लोग इसका यूज़ करें बार बार से जब तक हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इसका यूज़ जो है करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स एक बार और देखते हैं, फिर आगे की क्लास जो आज के लिए हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला करें और केमिकल फार्मूला के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि हो जाएगा क्लास नंबर 10 का सिलेबस। ठीक है, मतलब ये समझ जाओ कि 9th में जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत की थी मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता दिया है। और अब हम लोग धीरे से आफ्टर नेक्स्ट क्लास हम लोग किस पे जंप कर चुके होंगे, क्लास 10th के केमिस्ट्री सेशन पे जंप कर चुके होंगे। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं। सो कुछ एग्जांपल सबसे पहले देख लिया जाए। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज सल्फ़र का। सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16। और ये बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि भाई एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट्स और 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये याद कर लीजिए जिनको याद नहीं है। चलो, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कन्फिग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया था सबसे पहले किस में भरते हैं, तो 1s में। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 भर लिया हमने। फिर आ जाएंगे अपन किस पे, 2s पे। इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो 2 हो गया, 4 बचे हैं 12। उसके बाद भराएगा आपका इलेक्ट्रॉन किस में, 2p6 में। ठीक है, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बचे कितने हैं गाइस अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल कितने हैं, 16। 2 4 + 6 कितने फिल हो गए, 10, क्योंकि 1s फिर 2s फिर 2p। अब किस में भरा, 3s में फिल करेंगे। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे गाइज आपके, 2। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए अपने पास, 4। तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में फिल हो जाएगा आपका, 3p में। 3p में भर सकता हूँ मैं 6, लेकिन हमारे पास बचे ही कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ वाई 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे यहाँ पास, 4। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग किसका कन्फिग्रेशन यहाँ पास कर लिए हैं, सल्फ़र का। कुछ और एग्जाम्पल जो हैं पीछे के क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो वहाँ से जाकर एक बार और रिवाइज ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा समझते हैं गाइज नया जो टॉपिक है, जो कि हम लोगों को समझना है चार्जेस वगैरह के बारे में, कि किसमें कितना चार्ज होता है, क्यों होता है। उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं गाइज सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तो गाइस जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट रह जाता है, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
आउटर सेल या लास्ट सेल या लास्ट ऑर्बिटल भी कह सकते हो या लास्ट एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन किसका, नाइट्रोजन का। ध्यान से समझना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो जब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेम प्रोसेस 1s 2s 2p, यही वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2। बचे कितने हमारे पास, टोटल 7 थे, बचे कितने, 5। 1s के बाद किस में फिल करते हो आप, 2s में। इसमें भी फिल कितने हो गए, 2। तो 1s हो गया 2, 2s पे भी क्या हो गया 2। अब किस में फिल करोगे आप, 2p में फिल करोगे। 2p है, p ऑर्बिटल में आप भर सकते हो 6, लेकिन हमारे पास तो बचे 3 हैं क्योंकि 4 आप पहले ही फिल कर चुके हो। तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे गाइस, 3, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितने होंगे यहाँ समझ में आएगा। देखो पहले तो आपको ऑर्बिटल चेक करना है। देखो पहला ऑर्बिटल 1 वाला है और सेकेंड ऑर्बिटल कौन सा है, 2 वाला। तो ऑर्बिटल जो आउटर में है, कौन सा ऑर्बिटल आउटर में है भाई, सेकेंड ऑर्बिटल 2 वाला। तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो 2 यहाँ पास है और 3 यहाँ पास है। तो सेकेंड ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गाइज, 5 हैं। और यही जो 5 है आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसके पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था सल्फर का। अगर मैं यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल की बात करूँ तो वो कौन सा ऑर्बिटल है हमारा, थर्ड ऑर्बिटल। जो आउटर ऑर्बिटल है यहाँ पास वो कौन सा ऑर्बिटल है आपका, थर्ड ऑर्बिटल है। और थर्ड ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और ये 4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं सल्फर की बात करूँगा तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, 6 हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट में अवेलेबल होता है। चलो एक आध एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज़ मेरे पास है सोडियम, ले लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है गाइज 11। कॉन्फ़िगरेशन कल मैंने आपको समझाया था, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसमें अगर मैं आउटर ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, तो आउटर ऑर्बिटल है आपका थर्ड वाला। और थर्ड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो केवल और केवल 1। तो ये जो 1 है ना गाइज, यही आपका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यही 1 जो है क्या कहलाएगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं गाइज। एक छोटा सा रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में जब 11th वाला चैप्टर 11th अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे वहाँ पास बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा हम लोगों को कि चार्जेस और केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डील करेंगे यहाँ पास, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, तो ऑक्टेट रूल गाइस सिंपली ये बोलता है कि किसी भी, ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के पास, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के पास, दैट मीन्स क्या, कि कोई भी एलिमेंट जो है अपना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। ध्यान देना, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है वो, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसको किसको छोड़कर, ये भी याद रखना, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो अपने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि ये जो है ना, ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 8। और इसलिए हम इस रूल को कौन सा रूल बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। ध्यान रखना, क्लियर है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। दैट मीन्स आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके पास, 8, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब समझिएगा थोड़ा सा नया चीज़, ठीक है। तो नया चीज़ गाइज ये है आपका कि अगर भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही टोटली आपका ऑक्टेट रूल डिपेंड करेगा, और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ध्यान देना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया
क्या आया 4, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 आ गया, मतलब या तो 5 हो सकता है, 5, 6, 7 या फिर 8, यही तीनों में से हो सकता है कोई भी, है ना। तो मोर देन अगर 4 आया तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गाइज एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। और लेस देन अगर 4 आ गया, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 आ गया, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गाइज क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, डोनेट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या करने के लिए, ये क्यों हो रहा है, ये डोनेशन या एक्सेप्शन क्यों होगा, तो ये तब होगा जब आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। क्या कंप्लीट करना होगा, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तब का ये केस बनेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ध्यान रखना। अब जब डोनेशन होगा, जब कोई भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, कैटायन फॉर्म करेगा, ध्यान रखते जाना सारी चीज़ें। और वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे, उस केस में वो नेगेटिव आयन बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसको हम एनायन बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो क्या क्या याद रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर सेल पे, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वो नॉट तो एक्सेप्ट करेगा ना तो डोनेट करेगा, तो वो क्या कर लेता है, उस केस में शेयर कर लेता है। आगे मैं आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड्स बताऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है तो वो डोनेट कर देगा, और अगर मोर देन 4 है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम। आप लोगों को पता होगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है भाई। चलो कन्फिग्रेशन करते हैं, 1s2, अब ये याद हो जाना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 10। अब 3s पे कितना भराएगा 2, क्योंकि बचा भी 2 है, और s पे भरता भी कितना है, तो 2। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो आप लोग खुद बता सकते हो कि लास्ट ऑर्बिटल हमारा 3 है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, 3। ऑर्बिटल लिख देते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। अब ये थर्ड ऑर्बिटल भाई ये वाला पार्ट है पूरा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2। तो यही जो 2 है आपका, वही क्या कहलाएगा गाइज, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो कि कितने हमारे पास, 2। अब अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, दैट मीन्स लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, डोनेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये 2। इसलिए जो मैग्नीशियम है गाइज वो कितना चार्ज बनाता है, 2+। अब प्लस क्यों, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो कौन सा चार्ज बनता है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनता है, कैटायन बनता है। वन मोर थिंग कि भाई ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, हमने तो ऑक्टेट पढ़ रखा है इधर पे। सो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, अब कन्फिग्रेशन कैसा हो गया, देखो ये Mg का कन्फिग्रेशन है जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कितना चार्ज है यहाँ पास, 0। जब आइसोलेटेड एलिमेंट होता है, दैट मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई चार्ज ना हो, उस पर चार्ज 0 होता है। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो क्या बन गया, Mg2+। और जब Mg2+ बना है तो 1s2, 2s2, 2p6 तक ही तो होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके पास, 10। सो 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहाँ से देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, यहाँ पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो Mg2+ का कन्फिग्रेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, यहाँ पास 10। और Mg में कितने थे, यहाँ पास 12, यहाँ पास 10, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास 12। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस बता सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल यहाँ पास सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन ना लेके सल्फ़र ले लेते हैं। चलिए सल्फ़र का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 16, क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 2p क्या हो जाएगा 4, सॉरी 3p क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे जा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ख़त्म हो गया। आउटर सेल कौन सा हो जाएगा आपका, यही वाला होगा, कौन सा
जो लास्ट में है, तो लास्ट वाला कौन सा ऑर्बिटल है आपका, थर्ड ऑर्बिटल। तो थर्ड ऑर्बिटल दैट मीन्स वैलेंस ऑर्बिटल, और वैलेंस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दैट विल बी 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अब हमने देख रखा है कि जब 6 होगा तो वो डोनेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको नीड है 8 करने के लिए, क्योंकि भाई जब डोनेशन या एक्सेप्शन होता है, यहाँ पास 8 हो गया, यहाँ पे 2, तो ये डोनेट करके अपने आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन कितना किया है इसने, 8। लेकिन यहाँ पास ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, वो गरीब हो जाएगा भाई। समझ में आ रही बात। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा गाइस, कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलते हैं, ये क्या हो जाएगा, सल्फ़र 2- हो जाएगा। पहले क्या था, सल्फ़र था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये था, लेकिन अब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ बाय माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए 2- चार्ज। अब कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो गया, 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर में, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ध्यान क्या रखना है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने हैं। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा और एनायन क्रिएट करेगा, और अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं तो वो क्या करेगा, उस केस में डोनेट, और बाकी केस में एक्सेप्ट। और जो 4 वाला केस है गाइज, उसमें शेयरिंग होती है, और शेयरिंग जब होती है ना, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। वो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन से या ऐसे ऑर्बिटल से रिएक्शन, ऐसे एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा होगा कि उसको भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी जितने की दूसरे एलिमेंट को होगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये चार्ज भी पता चल गया हम लोगों को कि किस तरीके से चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग केमिकल फॉर्मूला बना रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलो क्लोरीन का कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सभी को मालूम है कितना होता है, 17। कन्फिग्रेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p पे कितना आ जाएगा, 5। अब देख सकते हो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको, 1, तभी तो 8 होगा, और मोर देन 7 है तो डोनेट कर नहीं सकता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 1, इसलिए ये क्लोरीन कितना बनाता है, माइनस। अच्छा, केवल माइनस लिखा हो इसका मतलब -1 ही होता है। अगर मैंने सोडियम यहाँ पे प्लस लिखा है दैट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट किया है, इसलिए 1 को जनरली यहाँ पास नहीं लिखा जाता है। ठीक है, माइनस लगा है या प्लस लगा है, दैट मीन्स प्लस लगा है मतलब क्या, उसने क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और माइनस लिखा है दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा उसने, एक्सेप्ट। समझ में आ गई बात। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीज़ें कि कब कौन सा चार्ज कैसे क्रिएट होगा। अब मिलेंगे हम लोग गाइस नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, केमिकल फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।